Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum student. Welcome to all of you APS online sport program, the Myanmar of Pindi, OSP round 3, Wheel 11, 9 classes, AD section. I'm your Pakistan study teacher, Ms. Obi Iftikhar. Today we start the new lesson, land and environments. Land and environment means ज़मीन और माहौल. बेटा, जैसा कि आप जानते हैं कि हम पाकिस्तान का पूरा नाम जो है इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान है और इसका कुल रकबा 796096 मरबा किलोमीटर है। पाकिस्तान जो है जनूबी एशिया बरआज़म एशिया के जनूब में वाक़ है। पाकिस्तान एक ज़ेर ज़मीन बुलंद पहाड़ों, दरियाओं और ख़ूबसूरत वादियों का मुल्क है। पाकिस्तान एक वसीअ मुल्क होने के अलावा जनूब में बहर अरब के साहिलों, दरिया सिंध के डेल्टाई मैदान से शुमाल के बुलंदोबारा पहाड़ी सिलसिलों तक फैला हुआ है। मशरक़ी और जनूबी हिस्सा दरियाई मैदानों से घिरा हुआ है, जबकि मगरबी और शुमाली हिस्सा कई पहाड़ों पर मुश्तमिल है। दर्जा हरारत की बुनियाद पर यहाँ बहुत से ऐसे इलाके हैं यहाँ साल साल गर्मी रहती है और यहाँ साल साल सर्दी भी रहती है। यही वजह है कि पाकिस्तान की आबो हवा में मौसमी फ़र्क बहुत नुमाया है। यहाँ के मैदान ज़रख़ीज़ और भरपूर पैदावार के लिहाज से दुनिया भर में मशहूर है। यहाँ मुख्तलिफ़ किस्म के फल पैदा होते हैं और दुनिया के बेहतरीन फलों में इनका शुमार होता है। पाकिस्तान इस लिहाज से खुशकिस्मत मुल्क है कि यहाँ अल्लाह ताला ने एक मौजूद तबी माहौल से नवाजा है। तबी माहौल से बच्चों मुराद ये है कि मुल्क के रहने वाले इलाकों की माशी, माशरती, समाजी और दूसरी सरगर्मियों पर गहरा असर डालता है। तबी माहौल से ये भी मुराद है कि हम महल वकूअ, तबई खदोखाल, आब वगैरह लेते हैं। अब हम देखते हैं कि पाकिस्तान का महल वकूअ क्या है। पाकिस्तान 23/1/2 दर्जे से 37 दर्जे अर्ज़ बल शुमाली और 61 दर्जे से 77 दर्जे तूल बल मशरक़ के दरमियान फैला है। इसकी मशरक़ी सरहद भारत, शुमाली सरहद चीन, मगरब सरहद बलोचिस्तान, अफ़गानिस्तान और ईरान से है और पाकिस्तान के जनूब में बहर अरब है। अब देखते हैं पाकिस्तान की अहमियत क्यों है महल वकूअ की। पाकिस्तान न सिर्फ जनूबी एशिया बल्कि पूरी दुनिया में ख़ुसूसी अहमियत का हामिल है। इसके मशरक़ और मगरब के दरमियान राब्ते का अहम ज़रिया है। नंबर 1 हम देखते हैं भारत। हमारे मशरक़ में भारत का मुल्क है जो आबादी में चीन के बाद दुनिया में दूसरे नंबर पर है। भारत एक ज़रई और सनती मुल्क के अलावा एक एटमी ताकत भी है। आज़ादी के बाद से हमारे ताल्लुकात इससे अच्छे नहीं। अब तक 3 जंगें हो चुकी हैं जिसकी वजह से अमन ना होने के बायस है। दोनों ममालिक एटमी हथियार और मज़ारों की दौर में बहुत ज़्यादा आगे हैं। अगर हम जंग होती है तो फिर भी तबाही होगी और फिर किसी के हाथ कुछ ना आएगा। पाकिस्तान और भारत के दरमियान ख़राब ताल्लुकात की वजह मसले कश्मीर है। पाकिस्तान के शुमाल मगरब की जानिब अफ़गानिस्तान है। अफ़गानिस्तान के एक मलिका सरहद को डेविड लाइन कहते हैं। ये लंबी सरहद 2250 किलोमीटर है। ये पाकिस्तान के महल वकूअ का आप नक्शा बच्चों देख रहे हैं। पाकिस्तान के शुमाल मगरब में वस्ती एशियाई ममालिक कजाकिस्तान, अर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, तर्किस्तान ये सब ममालिक समुंदर से बहुत दूर है और उनका अपना कोई साहिल नहीं है, लिहाजा समुंदर तक पहुँचने के लिए पाकिस्तान की ज़मीन से गुजरते हैं। इन ममालिक में तेल और गैस की पैदावार दूसरी दुनिया भर में मशहूर है। ज़री लिहाज से भी इनका शुमार पैदावार के इलाकों में होता है। इनकी आबादी पाकिस्तान से कम मगर रकबे के लिहाज से 6 गुना बढ़े। पाकिस्तान के इन इलाकों से मजहबी, सकाफती, तजारती ताल्लुकात हैं। अगर इन ममालिक को मोटर के ज़रिए पाकिस्तान से मिलाया जाए तो पाकिस्तान को बड़ा फ़ायदा होगा और ताल्लुकात में मज़ीद इजाफा होगा। पाकिस्तान के शुमाल में चीन वाक़ है जो दुनिया के नक्शे पर एक मुआशी ताकत बनकर उभरा हुआ है और शहर रेशम पाकिस्तान और चीन को मिलाती है। ये सड़क दोनों ममालिक ने मिलकर बनाई है। दोनों ममालिक के बाद बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। दोनों ने हर मुश्किल में एक दूसरे का साथ दिया। पाकिस्तान की दोस्ती पर फ़ख्र करता है और चीन भी पाकिस्तान की दोस्ती पर फ़ख्र करता है। दोनों ममालिक में कई तरक्याती मंसूबे चीन की मदद से चल रही हैं। पाकिस्तान के जनूब में बहर अरब वाक़ है जो बहर हिंद का हिस्सा है। मगरब और मशरक़ के दरमियान तजारत ज़्यादातर बहर हिंद के रास्ते से होती है। इस लिहाज से एक अहम तजारती शहर होने की वजह से पाकिस्तान को बहुत अहमियत हासिल है। पाकिस्तान बहर अरब के रास्ते खलीज फ़ारिस से मलिका इस्लामी ममालिक ईरान, कुवैत, सऊदी अरब, अमान, अरब अमारात से मिला हुआ है। ये तमाम खलीजी ममालिक तेल की दौलत से माला माल है। कराची, पोस्ट कासिम और ग्वादर पाकिस्तान की अहम बंदरगाह है। बहर हिंद के रास्ते से ही मुल्क के ताल्लुकात कई दीगर ममालिक के साथ कायम है। इनमें जनूब मशरक़ी एशियाई ममालिक, इंडोनेशिया, मलेशिया, इस्लामी ममालिक और जनूबी एशिया, इस्लामी ममालिक, बांग्लादेश, मालदीव और श्रीलंका
شامل ہیں بچوں۔ ہمارا اگلا ٹاپک ہے پاکستان کے طبعی خط و کار، فزیکل فیچرز آف پاکستان۔ اس لحاظ سے پاکستان 3 بڑے حصوں میں شمال ہے: پہاڑی سلسلہ، سطح مرتفع اور میدان۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی تفصیل کیا ہے۔ پاکستان کے پہاڑی سلسلے مندرجہ ذیل حصوں پر تقسیم ہے: شمالی پہاڑی سلسلہ، وسطی پہاڑی سلسلہ اور مغربی پہاڑی سلسلہ۔ شمالی پہاڑی سلسلہ پاکستان کے شمال میں واقع ہے۔ اس سے پاکستان کو شمالی سرحدیں کافی حد تک محفوظ ہیں۔ یہ بحر عرب، بحر بنگال سے آنے والی ہواؤں کو روکتے ہیں، برف باری و بارش کا سبب ہے۔ ان کی چوٹیاں برف سے ڈھکی رہتی ہیں اور جو دریاؤں کو پورا سال پانی سے مہیا کرتی ہیں۔ ان پہاڑوں سے قیمتی لکڑی بھی حاصل ہوتی ہے اور یہ یہاں صحت افزا مقام، لوگ سیر و تفریح کے تحفظ کا باعث بنتے ہیں۔ ان مقام میں مری ایوبیہ، نتیہ گلی، کاغان، لبنان، سکردو، سوات، کران، وادی نیلم، باغات، چترال، گلگت وغیرہ مشہور ہے۔ شمالی پہاڑی علاقوں ان پہاڑوں پر مشتمل ہے۔ زیریں ہمالیہ، یہ پہاڑی سلسلہ در سندھ کے مشرق میں اور ہمالیہ کی جنوبی شاخ ہے۔ اس کی مشہور پہاڑی چوٹی پپی کی پہاڑیاں ہیں جو ہزاروں مری کے جنوب میں واقع ہیں۔ ان کا مغربی سلسلہ پاکستان میں ہے جبکہ زیادہ تر حصہ بھارت میں ہے۔ ہمالیہ صغیر کا پہاڑی سلسلہ شوال کی پہاڑیوں کے شمال اور ان کے متوازن مشرق سے مغرب تک ہے۔ پیر پنجاب یہاں کا سب سے بلند پہاڑی سلسلہ ہے اور اس کی صحت افزا مقام مری ایوبیہ، نتیہ گلی ہے۔ ہمالیہ صغیر کا یہ مختلف حصہ پاکستان میں اور باقی مقبوضہ کشمیر بھارت میں واقع ہے۔ ہمالیہ کبیر کا پہاڑی سلسلہ، بچوں صغیر کا مطلب چھوٹا اور کبیر کا مطلب بڑا ہوتا ہے۔ یہ دنیا کے بلند ترین پہاڑی سلسلوں میں سے ایک ہے، سالہ سال برف سے ڈھکے رہتے ہیں اور کشمیر کی وادی سلسلہ پیر پنجاب اور ہمالیہ کبیر کے درمیان واقع ہے۔ اس سلسلے میں زیادہ سے گلیشیئر پائے جاتے ہیں جن کے پگھلنے سے دریا وجود میں آتے ہیں۔ اس سلسلے کی مشہور چوٹی ناگا پربت ہے۔ کوہ قراقرم کا پہاڑی سلسلہ ہمالیہ کے شمال میں کشمیر، گلگت میں چین کی سرحد کے ساتھ ساتھ مغرب سے مشرق کی طرف پھیلا ہوا۔ دنیا کی دوسری بلند ترین چوٹی جس کو گورنر اسٹینڈ یا کیٹو کہتے ہیں، اس سلسلے میں واقع ہے جس کی بلندی 8611 میٹر ہے۔ پاکستان کے شمال ریشم شرح قراقرم بھی اس سلسلے میں سے گزر کر درہ خنجراب کے راستے چین تک جاتی ہے۔ بچوں یہ پاکستان کے طبعی خط و خال کا نقشہ ہے، آپ بک میں بڑے غور سے اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ نیکسٹ ہے کوہستان ہندوکش، شمال مغرب میں کوہستان ہندوکش واقع ہے۔ ان پہاڑوں کا بیشتر حصہ افغانستان میں ہے۔ اس سلسلے کی بلند ترین چوٹی ترشمیل ہے۔ سوات اور چترال کے پہاڑ کوہ ہندوکش کے جنوب میں چھوٹے چھوٹے پہاڑی سلسلے ہیں۔ ان پہاڑوں کے درمیان درہ لوری ہے جو چترال اور پشاور کو ملاتا ہے، جو سردیوں میں برف کے باعث بند رہتا ہے۔ یہاں بننے والی رنگ لوری رنگ کے واسطے اور چترال اور ولی کے دوسرے حصوں کے درمیان پشاور کے درمیان آمد و رفت کا سلسلہ ہے۔ ان پہاڑوں کے درمیان درہ سوات، درہ پنچ کوڑ اور درہ چترال بہتے ہیں۔ وسطی پہاڑی سلسلہ کوہستان نمک، یہ پہاڑی سلسلہ سطح مرتفع کوٹوار کے جنوب میں درہ جہلم سندھ کے درمیان ہے۔ سنسکرت اس کا خوبصورت مقام ہے۔ اس سلسلے میں نمک، جپسم، کوئلہ کے ذخائر پائے جاتے ہیں۔ کوہ سلیمان، یہ پہاڑی سلسلہ درہ کومل کے جنوب سے شمال جنوب شروع ہو کر پاکستان کے وسط تک جا پہنچا۔ اس سلسلے کی بلند چوٹی تخت سلیمانی ہے۔ کوہ کیتھر، کوہ سلیمان کے جنوب اور سندھ کے مغرب میں کوہ کیتھر کا پہاڑی سلسلہ ہے۔ یہ سندھ کے زرعی میدانوں کے مغرب میں ہے، کم بلند اور خشک پہاڑوں پر مشتمل ہے۔ دریائے حب اور لہاری کوتھر سے بحر عرب کی طرف بہتے ہیں۔ مغربی پہاڑی سلسلہ کوہ سفید کا پہاڑی سلسلہ درہ کابل کے جنوب میں شرقاً غرباً پھیلا ہوا ہے۔ درہ خیبر کوہستان کے شمال میں واقع ہے جو پاکستان اور افغانستان کے درمیان ایک تاریخی بندرگاہ ہے۔ اس کے جنوب میں درہ کرم بہتا ہے۔ نمبر 2، وزیرستان کی پہاڑیاں، یہ پہاڑی سلسلہ درہ کرم کے جنوب میں پاک افغان سرحد کے ساتھ شمال و جنوباً پھیلی ہوئی ہیں۔ ان پہاڑوں میں درہ ٹوپ جی اور کومل واقع ہیں۔ ٹوپا کاکڑ کا پہاڑی سلسلہ وزیرستان کی پہاڑیوں کے جنوب میں افغانستان سرحد کے ساتھ پہاڑی سلسلہ ہے جو شمال مشرق سے جنوب مغرب کی طرف چلتا ہوا کوئٹہ کے شمال پر آ کر ختم ہوتا ہے۔ چاگی اور اسکو کی پہاڑیاں، پاکستان کے مغربی حصے میں افغان سرحد کے ساتھ چاگی کی پہاڑیاں، اسکو کی پہاڑیاں چاگی کی پہاڑیوں کے جنوب میں ہیں۔ سیہان کی پہاڑیاں صوبہ بلوچستان میں اسکو کے جنوب میں واقع ہیں۔ وسطی مکران کی پہاڑیاں، یہ پہاڑیاں صوبہ بلوچستان میں یا موسم سرما ترین اور گرما معتدل ہے۔ ساحلی مکران کی پہاڑیاں، یہ پہاڑی سلسلیاں
सहाल की पहाड़ियों के मगरब में वाक़ और ये कम बुलंद पहाड़ी हैं। सतह मरतबा पाकिस्तान में 2 सतह मरतबा है। सतह मरतबा पठवार, सतह मरतबा बलोचिस्तान। कोहिस्तान नमक के शुमाल में जेहलम सिंध के दरमियान पठवार वाक़ है। इसमें चूना, कोयला, मादनी तेल के वसी वगैरह है। पाकिस्तान अपनी मादनी तेल की ज़रूरत का कुछ हिस्सा यहाँ से हासिल करता है। यहाँ के अहम दरिया दरिया सवा है जो अपनी वादी बनाता है और इसे वादी सवा कहते हैं। सतह मरतबा की सतह बेतहा कटी पुटी है। सतह मरतबा बलोचिस्तान कोई सलमान की इतर के पहाड़ी सिलसिलों में वाक़ है। ये सतह मरतबा नाहमवार बंजर है। यहाँ बारिश बहुत कम। ये इलाका साहिली है। इसके शुमाल में कोई चागी, टोबा काकड़ के पहाड़ी सिलसिले हैं। सूबे बलोचिस्तान के मगरबी हिस्से में नमकीन पानी की झीलें और सबसे बड़ी और मशहूर झील हरमून है। मैदान मैदान एक वसी कम ढलान निस्बत हमार सतह को कहते हैं। इस मैदान को 2 हिस्सों में तकसीम किया है। दरिया सिंध का मैदान, दरिया सिंध का ज़ेरी मैदान। दरिया सिंध का बलाई मैदान सूबे पंजाब में सतमा पटवार के जुनूब से शुरू होकर मिठनकोट तक है। अगर हम ये कहेंगे पंजाब के दरिया सिंध से मिलते हैं तो मिठनकोट से ऊपर पंजाब की तरफ के सारे इलाके को दरिया सिंध का मिलाई मैदान कहेंगे। मिठनकोट से नीचे दरिया सिंध की तरफ ठट्टा तक का सारा इलाका दरिया सिंध का ज़ेरी मैदान होगा। बिलाई मैदान की तरफ ऊंचा और जुनूब की तरफ ढलान, इसलिए हमारे सारे दरिया शुमाल से जुनूब की सिमत है। इस मैदान के मगरब में थर का रेगिस्तान है। ये मैदान जहाँ 5 दरिया सराब करने की वजह से इसे पंजाब की ज़मीन कहते हैं। ज़रीन नुक्ते से बहुत ज़रख़ेज़ है। सॉरी। क़यामी पाकिस्तान से कबल भी मुतहदा पंजाब गंदम की पैदावार के हवाले से बहुत मशहूर है। दुनिया से अनाज घर के नाम से इसे याद किया जाता है। आज भी पाकिस्तान के हिस्से में आने वाला पंजाब मुल्क की ज़रूरी ज़रूरियात को पूरा करने में अहम किरदार अदा कर रहा है। दरिया सिंध का ज़ेरी मैदान बच्चों, मिठनकोट से नीचे दरिया सिंध एक बहुत बड़े दरिया की शक्ल में अकेला बहता हुआ ठट्टा तक जा पहुँचता है। वहाँ से डेल्टा की शक्ल में तकसीम होकर बहरा अरब में जा गिरता है। इस सारे इलाके को दरिया सिंध का मैदान ज़ेरी मैदान कहते हैं। इसके जुनूब मगरब की तरफ कोई कीथर का सिलसिला वाक़ है। मशरक़ की तरफ थर का रेगिस्तान है। बलाई मैदान की तरफ ज़मीन का ज़मीन भी बहुत ज़रख़ेज़ है। सब्ज़ियाँ फलों की पैदावार के लिहाज से बड़ी शोहरत रखती हैं। पाशी ज़्यादातर इनहार के ज़रिए की जाती है, लेकिन नहरी पानी को पूरा करने के लिए ट्यूबवेल नस्ब किए गए। ज़ेर ज़मीन पानी खाई होने की वजह से पाशी के लिए मौजूदा पानी के काम और सेम तौर पानी के लिए अहम है। इसके अलावा दरिया सिंध का डेल्टा इलाका ठट्टा से लेकर बहरा तक फैला हुआ। यहाँ की रफ्तार सुस्त है। समुंदर में गिरने से कई दरिया कई शाखों में तकसीम होकर डेल्टा की शक्ल इख्तियार बना लेते हैं, जिसके बाद ये डेल्टा इलाका कहलाता है। बेटा ये आज का आपके टॉपिक था। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। ये आपके शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स के पेज नंबर है। आप एक दफ़ा इनको पे टैली कर लीजिए और जिन बच्चों ने ये काम नहीं किया हुआ अपनी नीट कॉपीज़ पे ये काम कर लें। जो बच्चे इंग्लिश में पढ़ते हैं उनको भी मैं क्वेश्चन आंसर सेंड कर रही हूँ। आई होप आप इसको रिवाइज़ कर में ज़रूर कर रहे होंगे। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।